नाजरीन, मैं मोहम्मद खिदर वासी और आप देख रहे हैं हसन जान वासी यूट्यूब चैनल। मन को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अच्छा जी, आज हमारे काफ़ी टाइम बाद हम जो है अपनी बैठक शुरू करी है हम लोगों ने। हमारे साथ मौजूद हैं आज क्लासिकल सिंगर, गज़ल सिंगर और फाइन आर्टिस्ट भी हैं, और जिनका नाम है मुख्तार एलिया साहब। चलते हैं उनसे बात करते हैं, उन्होंने वीडियो में हमसे क्या बात करी है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो है मेहदी हसन खां साहब जो हैं उनके उस्ताद रह चुके हैं। तो चलें उनसे बात करते हैं, आइए। आज की बैठक में बड़े सीनियर सिंगर हैं। ये नहीं कहूँगा कि इतने अर्से से गा रहे हैं और कब से गा रहे हैं, कब से गाना शुरू किया और कब से गाना शुरू नहीं किया। मोस्ट सीनियर और बड़े बड़े कलाकारों को इन्होंने सुना, और किस किस कलाकार को इन्होंने नहीं सुना। और दो, एक तो होता है सिंगर, खाली ये गज़ल सिंगर है, एक होता है क्लासिकल सिंगर। ये 3 इन 1 है। ये क्लासिकल भी गाते हैं, गज़ल भी गाते हैं, ठुमरी भी गाते हैं और गीत भी गाते हैं। और एक शोबा और है इनके पास, वो भी आर्टिस्ट है, फाइन आर्टिस्ट का शोबा है वो। तो उसके बारे में इनसे बात करें। सलाम सर, कैसे हैं आप? बस करम, कैसे हो सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप ये बताइए सर, बिल्कुल मुझे ये बताइए, मैं ये तो नहीं पूछ कि अभी हम लाइव जा रहे हैं, छोटा सा चैनल है हसन जान वार्षिक मास्टर, और हमारे यहाँ आर्ट काउंसिल में ना इस वक्त। जी बिल्कुल, हम आर्ट काउंसिल में मौजूद हैं और आर्ट की जगह है ना सर। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी। इसी वजह से तो मुलाकात हुई है। जी हाँ, तो मैं आपसे ये पूछूँगा, आप भी ज़्यादातर बाहर ही रहे, बाहर ही रहते हैं, और उसकी वजह क्या है, और फिर आपके काम की बात करेंगे। नहीं, मैं अमेरिका कनाडा में रहा हूँ, काफ़ी तवील अरसे से वहीं हूँ। और कभी न्यूयॉर्क में, कभी टोरंटो में, कभी न्यूयॉर्क, कभी टोरंटो, इसमें इस तरीके से ज़िंदगी गुजरी है। 32-34 साल हो गए तकरीबन। 34 साल के बाद तो वैसे ही एतराफ़ कमाल मना लिया जाता है। बस वो एतराफ़ तो मैं नहीं अभी तक नहीं हुआ। नहीं, मुझे उसका कोई मलाल नहीं। जब आप कुछ कर ही नहीं रहे तो एतराफ़ कहाँ से होगा? भाई मैं परदेश में हूँ, भाई वहाँ पे आदमी कितनी भी मेहनत कर ले, रूट्स नहीं है। रूट्स क्या है? पड़ोसी मुल्क में और यहाँ, ये है जगह हमारी मौसीकी की, ये है मैदान। तो वहाँ का अंदर ठीक है, आदमी गाना आके पैसा कमा लेता है, लेकिन मैंने खैर ऐसा नहीं किया। मैंने हमेशा ये कोशिश की कि अगर इस काम को परफॉर्म करना है तो या तो इंडिया जा काम करना है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि ये भी नहीं पूछूंगा आपसे कि आपको शौक कैसे हुआ, क्योंकि ये खुदादार सलाहियत है जो अल्लाह ताला हर एक को अता नहीं करता है। पेंटर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर बन जाते, लेकिन फनकार पैदा होता है। बेशक, बेशक। सर ये बताइए, आपके जो उस्ताद, तो होता ना कि आइडियल उस्ताद होता है, यार मेरा ये उस्ताद थे। आपने खां साहब को भी सुना, आपने बड़े गुलाम अली खां साहब को भी सुना, और आपने बड़े बड़े उस्तादों को सुना जिनके नाम शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो सर आप ये बताइए कि आपने जो शुरुआत की थी, आजकल क्या चल रहा है मुख्तार भाई? कि आजकल चलता है, ये लड़का हो या लड़की कहता मुझे बस गाना आ जाए, मुझे डांस आ जाए, मुझे बजाना आ जाए, उस चीज़ों को नहीं पकड़ता है। तो क्या कहेंगे इस चीज़ में? देखिए, इसका अगर आप तज्जिया करें तो उसमें ये चीज़ सामने आती है कि हमारे यहाँ का नौजवान जो है वो ख्वाब लिए फिर रहा है, ड्रीम। वो ख्वाब देख रहा है कि मैं, और वो ख्वाबों ही के पैरेलल ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती या उसको ये इदराक नहीं होता कि भाई सीखना चाहिए, बेसिक को तो सीख लो। तो अब यही है कि जो आज का है वो नौजवान जो है वो भटक रहा है एक तरीके से, अपनी चीज़ों को से मुंह फेर के वो इधर उधर देख रहा है, और उससे फूल तो नहीं खेल रहा है। बुनियाद मजबूत नहीं है। नहीं, इदराक ही नहीं है। बुनियाद तो तब मजबूत होगी जब उसने कुछ काम किया। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है ना, सिर्फ ड्रीम है उनका कि मैं
बहुत बड़ा स्टार बन जाऊं। सिंगर बन जाए। तो वो जो शोहरत की भूख है ना, वो उसको परेशान रखती है। तो मैंने जब होश संभाला तो रेडियो का कल्चर था, तो चाहे बाजार में जाएं, चाहे स्कूल में जाएं, कहीं काम से जाएं, गाना आपके साथ साथ रहता था। वाह। गाना आपके साथ साथ रहता था। और अजीब सी बात कहूँगा, मैंने गाने को इसी तरह सुना कि मैं कहीं स्कूल से आते हुए या कहीं जाते हुए या फिल्म देखते हुए, तो उस ज़माने में कल्चर था कि जो दुकानें होती थी, लोग उसमें एक बड़ा सा टेप रिकॉर्ड रखते थे, उसमें अपनी प्राइड महसूस करते थे, उसमें गाने चल रहे हैं, तो वो रेडियो से जो गाने आ रहे हैं वो चल रहे हैं, तो सुर जो था वो कंटिन्यू हर आदमी के साथ था। वैगन में चढ़ गया, बस में चढ़ गया, तो एक सिलसिला कंटिन्यू था। अब हुआ ये कि वो मामला डिस्कनेक्ट हो गया, अब हर आदमी के हाथ में वो आ गया, टेलीफोन, सेल फोन। तो अब वो ये है कि वो वाला जो एक सिलसिला था, अब गाना सुनाई नहीं देता चलते फिरते। तो मैंने जब होश संभाला तो मैंने मेहंदी हसन साहब से शुरू किया, उन्हीं को मैं अपना उस्ताद मानता हूँ। हाँ साहब, क्या बात है। तो ये है तमाम सूरत हाल के। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि इनको इदराक नहीं है बुनियादी चीज़ें सीखने की, बल्कि एक भूख होती है ना, एक होती है हुक, एक होती है भूख, दोनों नज़र नहीं आती ना। नहीं, अच्छा, तो सर मुझे ये बताइए मुख्तार साहब कि मसलन क्लासिकल भी सीखा है, गज़ल भी आपने गाई है, ठुमरी भी आपने गाई है, तो एक पसंद होती है यार मुझे गाने, जैसे गाने की इकसाम है वो सारी ना, बहुत सारी है, दुरूद है, ख्याल है, ठुमरी है, ठीक है ना, दादरा है, फिर गज़ल है ना। तो सर मुझे ये बताइए, गुरबत है, अब मुझे ये बताइए कि आपको, जैसे मैंने ये आज तक मुझे कोई जवाब दे नहीं पाया कि यार वो राग अमन शुरू क्यों कराते हैं, आपने भी यकीनन राग अमन से शुरू किया होगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं हुआ। देखें, इसमें एक बात बताऊं कि बैंक उसको पैसा देता है जिसके पास पहले से हो। वाह, अच्छा, वाह, ज़बरदस्त। उस्ताद कितना ही बड़ा हो, वो अपनी औलाद को भी मुंतकिल नहीं कर सकता अगर उसमें टैलेंट नहीं है। बिल्कुल सही कहा। तो मैंने आपसे ये कहा ना कि ये तो कुदरती तौर पे होता है, ऐसे लोग पैदा होते हैं। जो भी जिस शोबा ज़िंदगी में है वो पैदा हुआ। आप कोई बैंकर्स होते हैं तो वो लोग बाय बर्थ, उनकी मेंटलिटी और उनका जो रुझान और उनका जो मेलान होता है वो उस तरफ होता है, तो लिहाजा वो वहाँ तरक्की करते हैं। तो इसी तरह से ये कि म्यूज़िक के अंदर मैंने सुना और कॉपी किया, सुना और कॉपी किया, और सुना, और कभी हल्की चीज़ कान तक नहीं गई। हल्की थी जो सिस्टमेटिक, वो जो कुदरत ने सिस्टम बना दिया, वो ऐसा बना दिया कि इररिस्पॉन्सिबल चीज़ जो है वो कान तक नहीं आ सकती, नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। ऑथेंटिक चीज़, मैंने कभी ज़िंदगी में कैसेट नहीं ख़रीदा। ऐसा होता ना भाई, बुरी बात नहीं है, लेकिन अमूमन लोगों में होता है कि गाने बजाने वालों के पास भी दुनिया का कलेक्शन मौजूद होता है, रिकॉर्ड मौजूद होता है उनके पास। अब तो खैर दौर बदल गया, लेकिन जिस ज़माने में कैसेट होता था और फिर बाद में सीडी वगैरह, डीवीडी वगैरह, ये तमाम चीज़ें आई, तो जो वो कैसेट का कल्चर था उसके अंदर ये कि, और रिकॉर्ड से पहले था 45 और 70। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं ख़रीदा कि मैं कैसेट ख़रीद रहा हूँ या रिकॉर्ड ख़रीद रहा हूँ, नहीं ख़रीदा ही नहीं कभी। चलते फिरते खां साहब को सुना और सुन के देखा कि खां साहब क्या कर रहे हैं। सुनना बराए सुनना नहीं था मेरा कभी भी। वो जगह जाके खां साहब ने कारीगरी दिखाई है, उसको फोकस रखते थे हम कि खां साहब ने ये क्या किया है। तो ये एक किस्म से रिसर्च होती है इस तरह, एक यानी कि लर्निंग जो है ना, वो अगर नहीं है आदमी में किसी शोबे ज़िंदगी में भी, वो जिंदा तो रह सकता है, कामयाब नहीं हो सकता। वाह, जिंदा रह सकता, कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा मुख्तार, मुझे बताइए कि जब जो दौर आप बता रहे खां साहब का, मैंने भी देखा है, आखिर जब मैं फील्ड में आया, और एक जुनून होता है ना लोगों को यार, जो आइडियल का सिंगर होता है जिसे वो उस्ताद मान रहा होता है, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि
बिल्कुल दूर रहते हैं, जैसे नुसरत फ़तेह अली खान साहब दूर रहते थे, लोगों ने काफ़ी लोगों ने उनको अपने रूहानी उस्ताद माना था। और कोशिश होती है यार उनको मैं उनकी चीज़ जाके सुनाऊँ और दाद लूँ, उनसे शाबाशी लूँ, उनकी दुआ लूँ। तो आपके साथ ये वाक़या हुआ? जी हाँ। अच्छा। सॉरी, हुआ ये कि मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया खान साहब का। जी। खान साहब का पोर्ट्रेट बनाया और मैं जाकर जो था वो पता किया कहाँ रहते हैं खान साहब। तो मैं वो पेंटिंग ले जाके खान साहब का घर पता चल गया मुझे। ये उसके सामने वाले घर में दोपहर के वक्त मैं वो पेंटिंग पकड़ी हुई और मैं ऐसे जाके खड़ा हो जाता था और मैं सोचता था कोई नीचे आएगा तो मैं उससे रब्ता करूँगा कि भाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना पहले दिन हुआ, ना दूसरे दिन, ना तीसरे दिन। तीसरे दिन मोहल्ले के लोग आके इकट्ठे होके, क्योंकि उसी वक्त लड़कियों का स्कूल भी छूटता था। वो समझे शायद वो चक्कर में आके खड़ा हो रहा है। ये किसी चक्कर में खड़ा हो, तो वो हर इलाके में आपको मालूम है इस किस्म के लोग तो होते हैं जो ज़रा बिल्कुल, हाँ, कि ये नया बंदा कौन है? गार्ड टाइप के लोग के जी ये कौन है, ये कौन गया, कौन आया। तो खैर, तो कुछ लोग मेरे इधर आके खड़े हो गए, कुछ इधर आके कहेंगे हाँ जी क्या कर रहे हैं आप यहाँ, क्या ये तुम 3-4 दिन से आ रहे हो, खैरियत तो है। मैंने उनके इरादे तो भांप लिए और उसी वक्त वो लड़कियों का भी स्कूल छूट गया। तो मैंने कहा ये शायद ये समझ रहे हैं। खैर, मैंने कहा भाई ये पेंटिंग है मैंने खान साहब की बनाई है, ये मुझे खान साहब को देनी है, मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुझे कोई जानता नहीं है, तो किसको दूं? उन्होंने मेरा यूं हाथ पकड़ा। अच्छा। उनका नाम भूल रहा हूँ। सीधा दरवाजे से ऊपर, मैं हैरान, यानी कि पूरी काया पलट गई। वो जो उनको एक तासुर था या उनको जो गलत फहमी थी वो असर नौ तब्दील हो गई और उन्होंने मुझे लेकर क्या कहते हैं सीधा ऊपर गए। तो वो खान साहब मैंने जैसे ही देखा तो मैंने एकदम उनके पैरों में हाथ लगाया और मेरी आंखों से आंसू आ गए खुशी के मारे या जो भी जज्बात थे। तो कोई इंग्लैंड की पार्टी आई हुई थी, तो उनकी जो वज़ाक़ता थी, कपड़े वपड़े जो पहने थे इंग्लैंड के ही पहने हुए थे उन्होंने। उनका नाम था शम्स साहब। तो वो पार्टी आई हुई थी खान साहब के पास, तो खान साहब को दिखाया, पेंटिंग देखी उन्होंने। ये इसमें मैं आपको एक नुक्ता देना चाह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बताइए आप। हर आदमी के पास कहानी और किस्से होते हैं, हर आदमी की ज़िंदगी में किस्से कहानियाँ होती हैं, लेकिन मैं आपको किस्सा कहानी नहीं, इसके अंदर एक सबक है, ताकि नौजवान को उससे कोई सबक मिलना है तो मिल जाएगा, ले सकता है तो ले जाएगा, नहीं तो खैर है। हाँ। अब खान साहब ने आवाज़ दी और चाय मंगाई और वो बड़ा मतलब पेंटिंग की भी बड़ी तारीफ़ की। वो जो पार्टी आई हुई थी, पार्टी जो आई हुई थी वो बहुत खुश हुई, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे वो पोर्ट्रेट देख के। ऑयल में काम किया था मैंने। फिर उसके बाद क्या हुआ कि खान साहब ने बच्चे को बुलाया, किसी को नीचे से आवाज़ दे के, और कहने लगे कि भाई वो हमारा प्रोग्राम डिफेंस में कब है। उन्होंने डेट बताई कि सैटरडे को है आपका प्रोग्राम। उन्होंने कहा, खान साहब मुझसे मुखातिब हुए, कहने लगे मियाँ फला दिन मगरिब से पहले आ जाना यहाँ घर। मैं समझ गया, वो भी समझ गए, बड़े फनकार थे ना, कोई चाहने वाला होगा हमारा तो चलो। मैंने क्योंकि कभी ज़िंदगी में खान साहब को गाते हुए सुना ही नहीं, लाइव नहीं सुना कभी नहीं, इत्तफाक ही नहीं हुआ, मुकद्दर में ही नहीं था शायद। तो ये मामला हुआ। मैंने खान साहब को ये नहीं बताया कि मैं गाता हूँ। अच्छा, अभी तक बात ये छुपी हुई है? नहीं, मैंने कहा ही नहीं। हत्ता कि खान साहब ने मुझे डेट दे दी, मैंने इजाज़त चाही और जो डेट बताई खान साहब ने कि आज सैटरडे को पहुंचना है, वो मैंने अपने दिल में रख ली, ख़त्म हो गई बात। उन्हीं दिनों में वो डेट आने से पहले खान साहब पहली मरतबा हिंदुस्तान चले गए। कहाँ हैं आप? हिंदुस्तान चले गए। खान साहब पहली मरतबा हिंदुस्तान गए, तो खान साहब हिंदुस्तान चले गए तो वो मामला मुनक़ता हो गया। तो उनकी गज़ल मशहूर हुई थी ना, क्या कहते हैं, रंजिश ही सही नहीं, गुलों में रंग उड़ी है। नहीं, ये तो 1964 की है, ये 1964 से मशहूर हुई है, इससे पहले से भी गाते थे खान साहब। खैर, फिर मेरी दोबारा खान साहब से मुलाकात हुई 3.5 घंटे की। उनके घर में सिर्फ मेरी उनसे गुफ्तगू होती रही
और कुछ इस किस्म की गुफ्तगू हुई कि वो आपदीदा भी हो जाते थे मेरी बात सुनकर। 3.5 घंटे बैठा हूँ, फिर इजाज़त चाहिए, फिर चला गया। मैंने खान साहब को कभी नहीं कहा कि मैं गाता हूँ। खास अब ये समझ कि यार ये आर्टिस्ट है, फाइन आर्टिस्ट है, पोर्ट्रेट वगैरह बनाता है। तो ये बताने का मतलब ये है कि ये वही वाली बात है कि मैं $20,000 या $10,000 जेब में डाल के बिल गेट के सामने चला जाऊँ। हाय हाय, वाह 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 वाह। तो ये नौजवानों को समझना चाहिए, ये तहजीब है। वो कितना बड़ा आदमी है, वो मैं कौन खामा खां। तो ये तहजीब जो है ना, अगर ये तहजीब नहीं होगी तो दुनिया में कभी भी कहीं वो मतलब कि शोहरत तो मिल जाएगी, क्वालिटी कभी नहीं मिलेगी। तो फिर मुख्तार भाई ये मौका ही नहीं मिला खास को सुनाने का? फिर मैं अमेरिका में था ना, तो इस वजह से जो था डिस्टेंस ऑटोमेटिक हो गया। तो आप जो खास को सुनते थे, उनको कॉपी करते थे हूबहू और गाते थे? हूबहू तो नहीं कह सकता मैं, उनको गाने की कोशिश में, ऐसा गाने की हाँ अनथक कोशिश करते थे आप रूह की तरह। कि जैसे अगर मौका मिल जाता आपको कि यार आज खास को बोले भाई आज क्यों नहीं कुछ सुना भाई, ठीक है ना, तो आप क्या सुनाते हैं हमें, हमारे सामने को बचाऊंगा तो? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं आज भी, मेरा ऐसा है कि मुझे खुद नहीं मालूम होता कि स्टेज पे मैं क्या गाऊंगा। पूरे माहौल को देख के, हालात को देखकर, क्या माहौल है उसमें फिर क्या चीज़, और फिर ये क्या कहते हैं, एक वजदानी कैफियत में जो चीज़ सरजद हो जाए वो कर लेते हैं। तो फिर आपने बाकायदा इसकी तालीम ली? तालीम यही है कि बेदार रखा और हर अच्छी चीज़ को फॉलो किया। यानी कि अगर बड़े बड़े असतिज़ा देखा मैंने कि आपस में बैठे हुए गुफ्तगू करते हैं, मैं उनकी तमाम चीज़ें चोरी कर लेता था। और अच्छा मजे की बात ये है कि बड़ा अच्छा आपने अल्फाज चुना करता था, तो चोरी कर लेता था, तो अब वो चोरी, वो चीज़ें, उनकी चीज़ें चोरी करना भी जो है ना, वो हर एक की बस की बात थोड़ी गई। आप जब पुरखुलूस नहीं है, अगर आपके अंदर सीखने का और लर्निंग का जज्बा नहीं है, फिर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। और जिसको गाने का और स्टार बनने का शौक़ है वो भी नहीं कर सकता।